हेलो बेटा, कैसे हो सब? मजे में एकदम बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हो ना सब? अरे कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कुछ तो बोलो। देखो, एक तो आपकी सबसे गंदी आदत कि रिप्लाई नहीं करते। कमेंट किया करो। अगर पढ़ाई करते हो तो कमेंट भी करना चाहिए ना आपको कि सर वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें भी क्या मिले, पावर मिलेगी। आप जितने ज़्यादा कमेंट करोगे उससे हमें एनर्जी मिलती है कि हाँ, हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। अब या फिर आपको कोई इसमें कमी मिलती है तो उस कमी में हम बोला करोगे सर आप यहाँ पे ये फॉल्ट कर रहे हो, ऐसे बताओ। ये चीज़ें लैंग्वेज में, बॉडी लैंग्वेज या कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कंप्लेंट किया करो, कमेंट करो। उन कमेंट्स में हम हमेशा आपको कमेंट देखते हैं, ऐसा नहीं कमेंट नहीं देखते। डेली जो वीडियो आता है आपका उस पर हर वीडियो पे कमेंट देखी जाती है। तो कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि सर ये प्रॉब्लम थी आपके वीडियो में, और फिर अपने क्या हुआ उसका सुधार करेंगे। आई बात समझ में? है ना? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसको? पावर और एक्सपोनेंट को। किसको पढ़ेंगे आज? पावर और एक्सपोनेंट। अब ये पावर एक्सपोनेंट होता क्या है ना? आपने सुना होगा 2 की पावर 4, 10 की पावर 20, है ना? लिखा होता है ना घातांक और करनी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुन लो, क्या घातांक करने का जो टॉपिक है वो आपने काफी बार देखा होगा अपनी बुक्स वगैरह में। तो इन चीजों पे घबराने की जरूरत नहीं है आपको। छोटे छोटे से कंसेप्ट होते हैं, वो उन चीज़ों को याद रखो आप। वैसे भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ ये चीज़ें कि कैसे बन रही हैं, क्यों बन रही हैं, इनका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके अपन इनको समझने की कोशिश करेंगे, फिर इनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अभी जो पढ़ा रहा हूँ आपको मैं केवल कंसेप्ट और उनके छोटे छोटे एग्जाम्पल, फिर उनकी कंप्लीट डेरिवेशन कैसे बनती है, उन पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो भी आपके करवाई जाएंगी। तो आज अपन ओनली किसको पढ़ेंगे? कंसेप्ट पे पूरी क्लास रहेगी। पूरे जितने भी कंसेप्ट हैं इसके 10 to 20 जितने भी हैं, 20, 23, 50 जितने बनेंगे सारे बना लेंगे आज। उसके बाद में आपको कोई कंसेप्ट, कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? बस शांति से एकदम मस्त होके हेडफोन लगा के क्लास लिया करो। एक तो ऐसे नहीं कि ओपन स्पीकर पे चला दिया। उससे क्या होता है, माइंड जो आपका बिल्कुल शार्प और एक जगह पर पॉइंट रहता है। ठीक है? तो किस में लोगे क्लास? आज से हेडफोन लगा के फिर लिया करो, ताकि अच्छे से सारी बातें समझ में आए और माइंड अपना डाइवर्ट ना हो। और बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और मस्त होके एकदम रिलैक्स होके बैठो और पढ़ते हैं। आ जाओ, आ जाओ बेटा। सबसे पहले बेटा इन दोनों वर्ड को देख लेते हैं। सर ये वर्ड है क्या? पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या होता है? तो बेटा देखो, मैंने एक लिखा n की, एक की पावर n। यहां पे क्या लिखा मैंने? एक की पावर n। बेटा इस एक की पावर n में ये जो आपका a है वो तो क्या है बेटा? इसका बेस है। क्या बोलते हैं इसको? बेस। भैंस नहीं बेटा, क्या बोलेंगे? बेस, है ना? कहीं घर के एनिमल्स याद आने लग जाए आपको। और इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ये तो क्या हो गया आपका? बेस, और ये क्या हो गया आपका? एक्सपोनेंट। ठीक है? अब इस एक्सपोनेंट बेस कहां से बनता है, एक्सपोनेंट कहां से बनती है, इस कहानी को देखो बेटा एक बार। क्या हुआ कि आप जैसे किसी डक्खन ने टीचर से पूछ लिया कि सर इसको लिख के बताओ, इसको लिख के बताओ सर ये कैसे होगा, या मल्टीप्लाई करके बताओ। ये लो, हमने आपको क्वेश्चन दे दिया। अब बच्चे बहुत शैतान होते हैं, कुछ भी लिख के दे सकते हैं, है कि नहीं? हो ना शैतान? क्लास के सबसे उद्दंडी तो आप लोग ही हो। ये लिख के दे दिया एक बच्चे ने। अब टीचर बोला कि भाई ये तो बहुत आसान है। बेटा ये तो बहुत आसान है, तुझे पता ही नहीं है, तू नालायक है, तू पढ़ता ही नहीं है। इधर देख, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने टाइम आया? 10, 9 टाइम। तो भैया जी अपना कंसेप्ट क्या बन गया? 10 की पावर 9। अरे रे रे रे, ये क्या हुआ, है ना? मतलब कोई भी नंबर जितने टाइम लिखा हुआ है किसमें? मल्टीप्लाई में। कोई भी नंबर जितने टाइम मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, जितनी बार लिखा हुआ है, उसकी पावर हम कितने लगाते हैं? उतनी ही। जैसे ये 9 टाइम लिखा हुआ था तो मैंने इसकी पावर कितनी लगा दी? 9। और जो बेटा जो चीज लिखी हुई थी यहाँ पे, क्या लिखा हुआ था? 10। इसी को मैंने क्या बोल दिया? बेस बोल दिया। क्या बोल दिया? बेस,
है ना, बेबी को बेस पसंद है, अरे वाह। और इसको क्या बोल दिया, एक्सपोनेंट, वो वाला बेस नहीं बेटा, है ना। कहीं आप लोग म्यूजिक लगा के बैठ जाओ, सर बेस पढ़ेंगे आज, अरे नालायक, इधर देख, बेस किसको बोलेंगे, 10 को बोलेंगे, है कि नहीं। और ये क्या होगा, एक्सपोनेंट, है ना। ये गाने और कहानियां इन्हीं ने तुम लोगों को बिगाड़ के रखा हुआ है, पढ़ना लिखना छोड़ दिया तुम लोगों ने। आई बात समझ में। अब बेटा एक नया स्टूडेंट निकल के आया, उसने बोला कि सर आपने इसको तो लिख दिया, अब इसको लिख के बताओ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको मैंने क्या लिखा, n टाइम लिखा। कितने बार लिखा, n टाइम। कोई बात नहीं बेटा, अब n का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी टाइम लिखा है आपने। भाई n क्या, एक वेरिएबल है ना, क्या है, वेरिएबल। और वेरिएबल की वैल्यूज क्या नहीं होती बेटा, फिक्स नहीं होती, है ना, कुछ भी हो सकती है। मैं यहाँ पे इन्फिनिटी मान सकता हूँ, मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, है कि नहीं, आप भी तो मान लेते हो ना। तो मैंने भी मान लिया क्या, कि इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर n। आई बात समझ में। भाई जितने टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर उतना ही लगा देते हैं। अब इन्हीं कहानियों से क्या बन गया, आपके कुछ कंसेप्ट बने बेटा, इन्हीं चीजों से आपके क्या बने, कुछ कंसेप्ट बने। उन कंसेप्ट को मैं 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट आपकी जिम्मेदारी क्या, कि उनको अच्छे से पढ़ेंगे फोकस के साथ में। माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, किसी का फोन आ गया भाई बाद में बात करना, है ना। फोन किस किस का आता है तुम्हारे पास में, देखा करो एक बार, आने नहीं चाहिए, वो भी क्लास ले रहे हैं हम। तो बेटा फर्स्ट कंसेप्ट क्या बना, इधर देखो, 1 की पावर n मल्टीप्लाई में 1 की पावर m। बेटा दोनों केस में देखो बेस इक्वल है कि नहीं है ना। इसको बेस बोलेंगे, इसको पावर बोलेंगे। तो बेटा बेस दोनों केस में इक्वल दिखा कि नहीं दिखा आपको। अगर जब भी आपको क्या मिले बेटा, बेस इक्वल दिखे, है ना, तो आप क्या करोगे, इन पावर्स का क्या कर दोगे बेटा, एडिशन कर दोगे। पावर को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। कैसे, देखो बेटा 2 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 3, है ना। इधर देखो बेटा बेस इक्वल है, अरे बेस इक्वल है ना, तो इन पावर को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा अपना, इधर देखो 2 की पावर 2 प्लस में 3 इज इक्वल टू क्या बन गया, 2 की पावर 5। तो अपना फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया, 2 की पावर 5। आया समझ में। बेस इक्वल लिखा, पावर का एडिशन कर दिया, तो कितना आ गया, 2 की पावर 5। नेक्स्ट चलो बेटा, इसका अपोजिट भी तो हो सकता है ना, कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बेस इक्वल इक्वल हो ही ना। बिल्कुल हो सकता है बेटा। मैंने क्या लिखा, 1 की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर m। अब देखो बेटा यहाँ पे बेस इक्वल इक्वल नहीं है ना, बेस तो डिफरेंट डिफरेंट है बट पावर इक्वल दिख गई इनकी। तो इस केस में क्या करेंगे हम, देखो बेटा इस केस में क्या किया, a इंटू में b, और इस पावर को क्या रख दिया मैंने, यहां पे रख दिया, ये लो जी। अब इसकी कहानी क्या बन गई, इधर देखो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी, कि जैसे मैंने क्या किया बेटा, 2 की पावर 3 किया, इंटू में 3 की पावर 3 कर दी, है ना बेटा। बेस अलग अलग बट पावर देखो सेम दिख रही है इनकी, है ना। इस केस में क्या करेंगे, 2 इंटू 3 और क्या आ जाएगी, पावर इनकी 3, तो क्या आ जाएगा 6 की पावर 3। आई बात समझ में, अरे आई कि नहीं आई, नालायक को कुछ तो बोला करो। अरे ढक्कनों कमेंट तो करो कम से कम, पढ़ के चले जाते हो, शर्म ही नहीं आती तुम्हारे को। स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा, ताकि अगले कंसेप्ट पे चलें। हो गया बेटा। अभी बेटा ये कहानी तो हुई आपकी किसकी, सर मल्टीप्लाई में था तो हमने कर लिया। सर ये चीजें डिवाइड में भी तो हो सकती है ना। अब डिवाइड के कुछ कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। सारी चीजें पढ़ेंगे एकदम मस्त होके, है ना, मस्त मोटू बॉस की तरह खा खा के मोटे हो जाओ तुम लोग। किसको, अरे खाना नहीं खाना, नालायक को गधों खाने की दिखती है आगे और पीछे, है ना। खाने खाने से क्या होगा, खा खा के तो एकदम हो रखे हो सांडी की तरह। इधर देखो नेक्स्ट कंसेप्ट अपना कंसेप्ट नंबर 3 पे, कि सर 1 की पावर m हो
और डिवाइड में क्या हो, एक की पावर n हो। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, इसमें एक कंडीशन लिखेंगे क्या कि m ग्रेटर देन n। क्या कंडीशन बनाई मैंने, m ग्रेटर देन n। तो क्या लिखेंगे बेटा, इसको देखो ये कैसे सोल्व होगा। एक की पावर m डिवाइड बाई एक की पावर n, तो इसको क्या करेंगे, एक की पावर m माइनस में n। इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, इधर इधर यहाँ पे फोकस सबका कि जैसे 2 की पावर मैंने क्या लिखा, 5 लिखा, और यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे, 2 की पावर 3 से। तो बेटा यहाँ पे देखो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ये 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 सब्ट्रैक्ट 2। तो फाइनल आंसर क्या बना, 2 की पावर 3। आई बात समझ में, अरे आ रही कि नहीं आ रही। इधर देखो बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट चलेगा अपना किस पे, कॉन्सेप्ट नंबर 4 कि सर अभी तो आपने क्या कहा, सर बाई के ऊपर वाली जो पावर थी वो बड़ी हो सकती है। इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना कि बाई के नीचे वाली क्या हो, पावर बड़ी हो, है कि नहीं, हो सकता है ना। तो उस केस में क्या होगा, इधर देखो बेटा, मैंने क्या लिखा, एक की पावर m डिवाइड बाई एक की पावर n, ठीक है। इसमें क्या लिखा मैंने, n ग्रेटर देन m। इसमें उल्टी हो गई कहानी, मतलब एक की पावर m बाई में एक की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 बाई एक की पावर n माइनस m। यहां देखो बेटा, इधर देख मुन्ना, इधर यहाँ पे देख, मैंने क्या लिखा, एक की पावर m और एक की पावर n, इसमें मैंने n को बड़ा किया, मतलब बेस जो बाई के नीचे वाली जो संख्या है अपनी, उसकी पावर क्या है, बड़ी है। दोनों जगह बेस इक्वल इक्वल दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इस ऊपर वाले मुन्ने को उठाया और नीचे ले आए कि तू यहाँ बैठ इसके साथ में, और क्या कर दिया, एक की पावर n माइनस n। इसकी कहानी समझ लो एक बार, क्या है वो देखो, इधर देखो, इधर देख बे, इधर देख, क्या है ये, 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 6। तो मैंने इसको क्या लिखा, 5 की पावर 3 बाई में कौन आ जाएगा, 5 की पावर 6। अब मुन्ना इधर देख, ये बड़ा है, ये वाला मुन्ना छोटा है, इस मुन्ने को क्या करेंगे, इसमें से आगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इधर देख 1 बाई 5 की पावर 6 सब्ट्रैक्ट 3, तो कितना आ जाएगा, 1 बाई 5 की पावर 3। आई कि नहीं आई बात समझ में, अरे आई कि नहीं आई, पक्का आ गई। तो बेटा कुछ कंसेप्ट और देख लेते हैं, फिर इधर आओ, कौन सा है, 4th पे, तो 5th पे चलते हैं अब। कि बेटा आपने देखा होगा क्या कि एक की पावर m और ऐसे ब्रैकेट दे रखा होगा, और उस ब्रैकेट के बाहर क्या दे रखी है आपको, n पावर दे रखी है ना, होता है ना कई बार। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक की पावर m मल्टीप्लाई n। इधर देख, वापस कंसेप्ट देख इसका क्या है, जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 3 और इसके ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दिया, 4। बेटा जब ब्रैकेट के बाहर ऐसे पावर लगी हुई हो, ठीक है, और उस नंबर के भी पावर लगी होती है, इस ब्रैकेट को हटा के इन दोनों पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इधर देख कैसे, जैसे 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में कौन, 4, तो कितना हो गया, 3 की पावर 12। आई कि नहीं आई बात समझ में, अरे आई कि नहीं आई। बेटा इसका एक कंसेप्ट और देख, क्या, कंसेप्ट नंबर 6 कि एक की पावर m और उसकी पावर क्या हो, n हो। मतलब यहां देख, मैंने बेस लिखा, बेस के ऊपर पावर लिखा, और पावर के भी क्या लगा दी, एक पावर और लगा दी। अरे ये क्या हो गया, है ना, कुछ नहीं हुआ बेटा। इधर देख, क्यों नहीं हुआ, इधर देख, मैं इसको कंसेप्ट लेता हूं। जैसे मैंने क्या लिखा, 2 लिखा,
टू की पावर कितना लिखा बेटा, 3 लिखा, और उसकी पावर कितनी कर दी, 2, है ना। अब बेटा ये यहां लिखानी नहीं है कि सर मल्टीप्लाई करके लिख दिया ना बेटा, ये कुछ और है। इसका मतलब है इस ऊपर वाली पावर के लिए ये जो 3 है ना, वो किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, बेस का। आई बात समझ में। तो इसकी डेरिवेशन क्या बन जाएगी, पहले मैं क्या करूंगा, इस बड़े वाले जो बेस दिख रहा है बेटा ये वाला, इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या कर दो, साइलेंट मोड पे डाल दो, है ना। और इन दोनों की कहानी समझो। 3 की पावर 2 किया तो कितना हुआ सर, 9। 3 की पावर जब 2 किया तो कितना हुआ, 9। अब ले आओ इस साइलेंट मोड पे डाला ना उसको, तो कितना आ गया, 2 की पावर 9। आई कि नहीं आई समझ में। और 2 की पावर 9 कितना होता है, जल्दी से बताएंगे। अरे जल्दी बताओ, नहीं पता तुम लोग, गधे हो तुम लोग, कुछ नहीं पता तुम्हारे को। इधर देख लो, आई कि नहीं बात समझ में, पक्का। इधर देखो बेटा आगे। अब चलो ठीक है, आप अब ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आपके पास में ये चीज सेव रह सके। ले लो जल्दी से, ले ली बेटा। तो अब देखो बेटा, इसको रफ करते हैं। अब इसको कहां गया अपना डस्टर, ये रहा, आ जा बेटा। तो इसको साफ कर दे। ये देखो तुमसे अच्छा काम तो यही करता है ना, कितना अच्छे से क्लीन कर रहा है। तुम लोग नालायक, पढ़ने में तुम लोग जो होता है वो एक काम भी तुमसे ठीक से नहीं होता। अरे पढ़ने के बहुत सारे फायदे होते हैं। कैसे आप कहोगे सर, कैसे बहुत सारे फायदे कैसे। अरे बुक लेके बैठ जाया करो। बुक लेके बैठने से क्या होगा, मम्मी काम के लिए नहीं बोलती, पापा काम के लिए नहीं बोलते, है ना। आराम से मस्त होके कमरे में बैठे रहोगे, कोई टेंशन नहीं है। बताओ कितनी सारी चीजों से बच गए, है कि नहीं। फालतू की इधर उधर घूमना फिरना नहीं होगा। मम्मी ने बोल दिया ला बेटा जा बाजार से ये सामान लेके आ, फंस गए। 11 नंबर की बस से जाना पड़ेगा, बाइक कोई देगा नहीं, है कि नहीं। तो पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा, अरे लाइफ सेटल हो जाएगी, नालायको पढ़ लिया करो। इधर आ जाओ, अपना नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि 1 की पावर 0, खाने वाला नहीं बेटा, है ना, गिनती वाला, काउंटिंग वाला 0। क्या है, 1 की पावर 0। बेटा 1 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। कैसे, इधर देखो बेटा, मैंने एक एग्जांपल लिया, 100 की पावर कितनी कर दी, 0 कर दी, तो कितना बन गया, 1 बन गया। आई बात समझ में। फिर बेटा जैसे मैंने 1000 की पावर कितनी कर दी, 0 कर दी, तो आंसर कितना आया, 1। बेटा मैंने 10,000 की पावर कितनी कर दी, 0, तो आंसर क्या आया, 1। अरे सर ये तो बड़े काम की चीज है। मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 कर दो, आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। बहुत अच्छी चीज है, छोटी सी चीज है, समझ में आ गई। आगे वाले पे चलते हैं। 1 की पावर 1 इज इक्वल टू a। इसको समझो बेटा, जैसे मैंने क्या किया, 200 की पावर 1 लगाए, तो वापस से कौन निकल के आ गया, 200 ही निकल के आ गया। मैंने लिखा 500 की पावर कितनी लिखी मैंने, 1, तो वापस से 500 ही निकल के आ गया। आई बात समझ में। अरे आई कि नहीं आई बेटा। ये तो हो गया क्या, अपना पॉजिटिव संख्याएं, मतलब पॉजिटिव पावर्स पे। जब नेचुरल नंबर जब पावर लिया था तो वो पॉजिटिव में हो। बट अगर कोई पावर इंटीजर में हो और वो नेगेटिव दे रखी हो, आई बात समझ में। मैंने क्या कहा, सर कोई भी संख्या इंटीजर में हो। इंटीजर क्या होता है वो मैंने पहले समझा रखा आपको, कोई ये नहीं बोले सर इंटीजर क्या होता है ना। आ जाओ बेटा। तो बेटा मैंने लिखा 1 की पावर नेगेटिव का n। क्या लिखा मैंने, 1 की पावर नेगेटिव का n। तो इसे कैसे लिखेंगे, 1/1 की पावर n। बेटा देखो यहां मैंने जैसे बाई के नीचे लेके आया, तो ये बेटा कंसेप्ट अपना किस में हो गया, पॉजिटिव में हो गया। किस में हो गया, पॉजिटिव में। चलो बेटा आगे चलते हैं। तो सर इधर देखो रे, सर मत करो, इधर देखो मैंने क्या लिखा, 2 की पावर नेगेटिव का 3। तो इसे पॉजिटिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/3। क्या हो गया, 2 की पावर 1/3, है ना। ऐसे पढ़ूंगा तुम लोगों को तोतली आवाज में। क्या हो रहा है, इधर देख रहे,
इधर देख बे, इधर देख, नालायक, तोतले बनाएंगे। इधर देखो बेटा, इसका अपोजिट भी तो हो सकता है ना, कि जैसे 1/(n) हो और वो किस में हो, नेगेटिव में हो, तो बेटा ये ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। 1 क्या हो जाएगा, 1/(n). कैसे, इसका कंसेप्ट देख नालायक, इधर देख, 1/2 कितना, नेगेटिव का 4, तो ये मुन्ना ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/4। इसका मतलब क्या नहीं हो सकता, तो बड़े काम की चीज है। मतलब अगर कोई संख्या किसके बाई के ऊपर है और वो नेगेटिव है, तो बाई के नीचे आते क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर कोई संख्या सिर्फ बाई के नीचे है और वो नेगेटिव में है पावर, तो ऊपर लेते क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। बेटा इसका एक कंसेप्ट और हो सकता है कि 1/(n) किसमें हो, नेगेटिव में हो, और b/(n) क्या हो, वो भी नेगेटिव में हो। मतलब सर दो अलग अलग बेस हो और दोनों की पावर क्या हो, नेगेटिव में दे रखी हो। शाबाश, इधर देख। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे हम, सर इसको ऊपर भेज देंगे तो b/(n) हो गई, और इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो क्या हो गया, 1/(n). दोनों की पावर पॉजिटिव हो गई। इस कंसेप्ट को नंबर से देखो बेटा, मैंने 3 की लिखा, 3/6 बाई में नेगेटिव का 6 और बाई में 4/(-5). तो इसको लेके चलते बेटा आगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 4/5 बाई में 3/6। देखो बेटा यहां पे ये पावर नेगेटिव थी, जैसे ही नीचे गई पॉजिटिव बन गई। देखो बेटा यहाँ पे पावर क्या थी, नेगेटिव, जैसे ही ऊपर आई क्या बन गई, पॉजिटिव। आई कहानी समझ में, अच्छा लग रहा है ना सारा कंटेंट। देखो बेटा आगे चलते हैं बेटा, मैं साइड में हो रहा हूं, आप क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, ताकि अगले कंसेप्ट पे चल सके। ले लिया, अरे लिया कि नहीं लिया, चलो बेटा आगे चलते हैं फिर अपने अगले कंसेप्ट। देखो बेटा पढ़ा करो, है ना, पढ़ने से ही सब कुछ होता है। आगे चलोगे ना तो घर वालों को पूछना, बहुत प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे लिए अगर पढ़ाई नहीं करोगे। आजकल तो लड़कियां भी बहुत पढ़ने लगती है, नालायक को शादी नहीं होगी तुम्हारी, पढ़ाई नहीं करोगे तो, है ना, ऐसे ही घूमते फिरोगे। आई बात समझ में, क्या होगा, शादी नहीं होगी, ऐसे ही घूमते फिरोगे। तो पता है जो घूमता फिरता है उसको क्या बोलते हैं, है ना। हाँ अच्छे बच्चे हो। इधर देखो बेटा, जैसे मैंने क्या लिखा, 1/, कुछ नहीं, b/, कुछ नहीं, बट बेटा इनके ब्रैकेट लगा, वो ब्रैकेट लगाते ही क्या लगा दिया गया, सर ये लो पावर। अरे रे क्या कहा, इधर देख, 1/b और इनके ब्रैकेट पे क्या लगा दिया, पावर लगा दिया। तो बहुत इजी चीज है बेटा, इधर देख, क्या कि इसको बोलते हैं 1/n और b/n। क्या कहेंगे इसको, कि ये पावर जो है इन दोनों के लिए होती है बेटा, है ना। जब दोनों की पावर सेम होती है तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन जैसे इस ब्रैकेट को हटाएंगे ये पावर इन दोनों के आके लग जाएगी। आई बात समझ में। इधर देख बेटा आगे फिर कंसेप्ट लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। इस पे क्वेश्चन लिया मैंने, 2/3 एंड 3 इसको लिखाया ऐसे, और बेटा ये आ गया क्या, पावर में 3, है कि नहीं। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, 2/3 एंड 3/3, है ना। आई बात समझ में, क्या लिखेंगे, 3/3, 3/3 एंड 2/3। आई कि नहीं आई बात समझ में, अरे पक्का। तो बेटा अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, आओ बेटा। जैसे बेटा 1 नहीं दे रखी हो, b भी क्या हो, नहीं दे रखी हो, बट यहाँ पे क्या दे रखी हो आपको, ब्रैकेट के बाहर m हो। फिर मल्टीप्लाई में 1 और b ये भी ना दे रखी, आपको क्या दे रखी हो, ब्रैकेट के बाहर ही क्या दे रखी हो, n दे रखी हो। तो इसका कंसेप्ट आप पीछे पढ़ चुके हो वैसे तो, किसे देखो बेस इक्वल दिखा, बेस इक्वल दिखा, तो पावर क्या हो जाती है, इनकी ऐड हो जाती है। तो कंसेप्ट क्या बन जाएगा, a/b m प्लस में n। आई बात समझ में। कंसेप्ट देखो बेटा इसका,
मैंने लिखा 5/6 की पावर कितना 4 मल्टीप्लाई 5/6 की पावर कितनी लिखी मैंने 2। तो बेटा ये कहानी क्या बन गई सर, बेस सेम दिख रहा है दोनों जगह पे तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो गया 5/6 की पावर 4 प्लस में 2 इज इक्वल टू 5/6 की पावर 6। आई कि नहीं समझ में बात? अरे आई कि नहीं आई? पक्का पक्का समझ में आया? कुछ रहा तो नहीं? अब इधर देखो बेटा, कुछ और कहानी मैं समझाता हूं आपको इन चीजों पे। देखो बेटा आगे चलते हैं बेटा। जैसे मैंने क्या लिखा, एक नेगेटिव नंबर की पावर क्या करते हैं अपन, कुछ भी लें, है ना, तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए उस पे कर लेते हैं, क्योंकि इस चीज पे क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं अपने पास में। हमें पता ही नहीं होता, पता तो होता है ना, लायक को पढ़ते नहीं हो तब पता नहीं होता। इधर देखो तो बेटा जैसे मैंने क्या लिखा, नेगेटिव का 5 की पावर 2, तो बेटा इसका आंसर कितना आएगा, -5 इंटू में -5 इज इक्वल टू कितना आएगा 25। बट बेटा जैसे मैंने क्या किया, -5 की पावर 3 तो कितना आएगा, -5 इंटू में -5 इंटू में -5 इज इक्वल टू 125। और बेटा ये किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। किसका आएगा, नेगेटिव का। ये कैसे सर, यहां पे आपने नेगेटिव लगाया, संख्या जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव लिख दिया। यहां पे आपने नेगेटिव लगाया सर, ये रिजल्ट आपने क्या लिख दिया, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा। ऐसा क्यों हुआ सर, यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव, कैसे हुआ? तो बेटा आओ इसकी कहानी समझते हैं। इधर देख बेटा, जब बेटा पॉजिटिव संख्या को हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या आता है अपना रिजल्ट, पॉजिटिव में ही आता है। लेकिन नेगेटिव को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, नेगेटिव से, तो अपना रिजल्ट कैसा निकल के आता है, पॉजिटिव में। फिर अपन नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, पॉजिटिव में, तो रिजल्ट कैसा होता है बेटा अपने पास में, नेगेटिव निकल के आता है। आई बात समझ में? पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, नेगेटिव में, तो बेटा किस रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव में। बेटा इस बात को ध्यान से रखना, ये बहुत जगह आपके काम में आती है। और जब भी अपन एल्जेब्रिक वैल्यूज पे काम करते हैं तब तो ये 101% है, ये आता ही आता है। साथ में जब अपन सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं उसमें भी अपने बहुत ज्यादा काम में आती है ये चीजें। अब देखो बेटा, यहां देखो बेटा, -5 को -5 मतलब नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन गया। बट बेटा यहाँ पे देखो, नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बना है कि नहीं। नेगेटिव को मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव बन गया। बट बेटा यहाँ देखो, इस नेगेटिव को मैंने इस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या बना, फाइनल में नेगेटिव, वही तो मैंने लिखा है। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? और बेटा किसी संख्या की जितनी पावर होती है उसको उतनी टाइम मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, ये मैंने शुरुआत में आपको समझा दी। आई बात समझ में? ये कहानी समझ में है यहां तक की? तो बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बेटा आगे चलते हैं। अरे यहां तक की क्लास आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, अच्छा मजा आया कि नहीं आया? देखो इन क्वेश्चंस पे बेटा डेरिवेशन में डरना नहीं है कि ये चीजें कहाँ कैसे सर क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ना, ये बातें याद रखने की हैं आपको। पहली बात तो 1-2 बार इस वीडियो को क्या करना, आप बार बार रिपीट करके देखते रहना, बार बार रिपीट करके देखते रहना, ताकि आपको चीजें क्या हो बेटा अच्छे से समझ में आ जाए, है कि नहीं? तो आ जाओ बेटा, इनकी कहानी हम समझ लेते हैं और आगे चलते हैं बेटा। जैसे क्या हो बेटा, अपना क्या दे रखा हो, a/b की पावर क्या दे रखी हो, m दे रखी हो, और बेटा डिवाइड के लिए बोला हो क्या, a/b की पावर n से। बेटा लेकिन कंडीशन वो पहले वाली कि सर एक की पावर m क्या हो आपका बड़ा हो किससे, n से। क्या होना चाहिए, m बड़ा होना चाहिए किससे, m से। तो बेटा आगे यहाँ पे चलेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा सर
इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा बेटा, मैं समझा देता हूँ आपको एक बार डिटेल में। a बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा m, ये भी क्या हो जाएगा m। सर ये इसके भी लगेगा, ये इसके भी लगेगा। डिवाइड में क्या है आपका बेटा, ये वाला बेटा, इसका क्या हो गया, ये इसके भी और ये इसके भी, तो ये n और क्या हो गया b की पावर m, n सॉरी, है ना बेटा। अब बेटा आपने पढ़ा होगा कि सर जब किसी फ्रैक्शन के पहले डिवाइड दे रखा हो, क्या दे रखा हो, किसी फ्रैक्शन के पहले डिवाइड, मतलब किसी भी भिन्न के पहले क्या दे रखा हो आपको, भाग दे रखा हो, तो जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक की पावर m और b की पावर m। तो इसको जैसे मल्टीप्लाई में चेंज करते सर ये वाली संख्या होती है उल्टी हो जाती है, मतलब जैसे इसको लात मारा पकड़ के, तो इसका क्या हो गया, पैर तो क्या हो गए ऊपर हो गए, सर क्या हो गया इसके नीचे आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा b की पावर n और एक की पावर n। आई बात समझ में, अरे आई की नहीं आई। अब इस वाले कंसेप्ट को बात तो देखो अपने यहाँ पे कि इन दोनों में क्या हो, m बड़ा हो, क्या हो, m बड़ा हो। तो बेटा एक बात बताओ, m बड़ा है ना, तो ये तो इसके पास चला जाएगा, तो अपने कंसेप्ट क्या बन गया, एक की पावर m माइनस में n बाई में बेटा ये इसके पास में आ जाएगा, तो क्या हो गया b की पावर m माइनस n। आई की नहीं आई बात समझ में। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, जब दोनों में फ्रैक्शन में भी बेस इक्वल हो, और तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएंगे आपकी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कब, जब इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, डिवाइड का साइन होगा। तो इसका अपोजिट भी हो सकता है, वो तो आपने पढ़ लिया ना भाई, मल्टीप्लाई वाला चीज तो पढ़ ली है कि नहीं। बट बेटा एक बात बताओ, ये पहला कंसेप्ट, इसका अपोजिट भी बता देता हूं मैं आपको, वही चीज सेम निकल के आएगी बेटा। क्या कि सर a बाई बी की पावर m डिवाइड बाई a बाई बी की पावर n। इस केस में बेटा आपका हो सकता है क्या, इधर देख लो कि सर मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूं बेटा, कि बेटा सबसे पहली चीज कि m लेस देन n, मतलब इस केस में अब क्या होगा आपका, n बड़ा होगा m छोटा होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आंसर तो बेटा देखो सेम बनने वाली है, कहानी कोई चेंज नहीं होने वाली। देखो इधर a बाई बी, इसकी क्या हो गया m और ये क्या हो गया आपका n, डिवाइड बाई एक की पावर n और b की पावर n, है कि नहीं। अब इसमें क्या कहा था आपने बेटा, इधर देखो क्या कहा आपने कि सर n बड़ा होगा, क्या होगा आपने, n बड़ा होगा। तो बेटा जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो इसका सर नीचे ऊपर चला नीचे आ जाएगा और पैर नीचे हो जाए ऊपर हो जाएंगे। इधर देखो तो क्या हो जाएगा बेटा, एक की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n, और ये क्या हो जाएगा बेटा, इधर देखो एक की पावर n। अब इस केस में देखो यहाँ पे n को क्या लिखा आपने, बड़ा लिखा है, क्या लिखा है सर, बड़ा लिखा है हमने, लिखा है ना। तो ये इसके पास जाके सब्ट्रैक्ट, ये इसके पास जाके सब्ट्रैक्ट, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा अपना, b की पावर n माइनस m बाई में एक की पावर n माइनस में m। बेटा यहां देखो, इधर देखो, इसमें बेस क्या था, वही सेम बेस इसमें रहे, लेकिन यहां बेस क्या था, उसका अपोजिट यहां हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, आई बात समझ में पक्का। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, अरे लिया कि नहीं लिया। तो फिर बेटा अब चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट, किस पे, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। बेटा बहुत छोटी छोटी सी कहानियां हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ना, ऐसा नहीं कि सर हंसी मजाक में लेके छोड़ दिया सर, तो बहुत इजी है बेटा। ये इजी चीजें ही अपने क्या करती हैं, प्रॉब्लम करती है। एक बात बताऊं बेटा आपको, एक बात बताऊं आपको, क्या, इधर देखो बेटा, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। जो हमें आता है ना बेटा, ये रियल कंसेप्ट है, जो हमें आता है ना, हमेशा अपना नुकसान उसी में होता है, उसी में अपने नंबर कटते हैं। समझ में आ रही मैं जो बोलना चाह रहा हूं, उस बात को समझने की कोशिश करना। जो आपको आता है, आपके क्वेश्चंस गलत वही होते हैं, जो नहीं आता है उसमें कुछ गलत नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो तो आप करते ही नहीं हो।
सोल्व ही नहीं करते उन चीजों को। तो मतलब फॉल्ट कहां हो रहा है, जो आता है वो भी ठीक से नहीं आता क्योंकि पढ़ा नहीं है आपने, है ना। तो चीजों को बिल्कुल इजीली आराम से फोकस के साथ पढ़ो, चीजों को डेरिवेशन बनाओ और एक्सप्लेन करते जाओ। गलती वही होती है जहां पे आपको आता है वही गलती होती है, जहां नहीं आता उसको तो हम छेड़ते ही, तो गलती तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। आई बात समझ में। चलो बेटा आ जाओ, अब चलते हैं अपन किसके पास में। ये तो देखो बेटा आपके पावर्स के तो कंसेप्ट कंप्लीट हुए, है ना। अब चलते हैं टेन के पास में। टेन बड़े काम की चीज है। इधर आओ, देखो इधर मजे वाली चीज है। इधर देखो बेटा, मैंने क्या किया, 10 की पावर 1 की बेटा, इधर देख लो, इसको ऐसे लिखते हैं। तो बेटा कितना आएगा, 10 ही आएगा। 10 की पावर क्या की मैंने, 2 की, तो कितना आएगा, 100 आएगा। 10 की पावर 3 की तो कितना आएगा, 1000 आएगा। 10 की पावर 4 की तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। अरे ये क्या हो रहा है। 10 की पावर 5 की तो कितना आएगा सर, 1 लाख आएगा। अरे रे 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 सर, ये तो मजे लायक चीज आ रही है। बेटा इधर देख, 10 की पावर अगर n की तो कितना आएगा, 10 भी क्या होगा बेटा, 10 के भी क्या रहेंगी, n 0 लगानी पड़ेंगी। अब बेटा इधर देख, यहाँ पे 1 पावर थी तो 1 0 लगाई, 2 पावर थी तो 2 0 लगाई, 3 पावर थी तो 3 0, 4 पावर थी तो 4 0, 5 पावर थी तो 5 0, n पावर थी तो यहाँ पे n 0 ही हम लगा देंगे, है कि नहीं। अब बेटा इस चीज का यूज करते हैं अपन साइंटिफिक वैल्यूज में, कि बहुत बड़ी वैल्यू होती है वहां पे, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको 10 की पावर उसमें से बाहर निकाल देते हैं। क्या कर लेते हैं, 10 की पावर बाहर निकाल के उसको अपन छोटे नंबर्स में लिख दिया करते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा, इधर देखना बेटा एग्जांपल के तौर पे 5 6 7 8, और इसके मैंने क्या कर दिए, यूं 0 मार दिए। ये लो, कितने 0 मार दिए पता ही नहीं कितने मार दिए मैंने, वो नहीं पता। अब इस नंबर को इतना बड़ा थोड़ी ना लिखूंगा मैं, है ना, है कि नहीं। और अपने मैथमेटिक्स है, जो हायर लेवल की मैथमेटिक्स होती है, जो साइंटिफिक वैल्यूज होती हैं, वो तो ऐसे ही आती हैं बेटा आपके, आती है कि नहीं आती। तो इनको छोटा करके लिखने के लिए अपन ने क्या किया, 10 की पावर्स बनाना शुरू कर दी। तो बेटा कैसे, इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 6 7 8 मल्टीप्लाई। अब इन 0 को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 14। क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं सर, 10 की जितनी पावर होती है उतने ही 10 के 0 लगे हुए रहते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, है कि नहीं। आई बात समझ में। अब बेटा इस पे मैं एक दो आपको कंसेप्ट सिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ये एक तो आप सीख गए होंगे, है ना। अब कुछ और भी लेके चलते हैं बेटा, आ जाओ बेटा लेके चलते हैं। सेकंड नंबर पे कंसेप्ट आ गया क्या आपका, 3.8373। बेटा इधर देखो, हम क्या करते थे, इस पॉइंट को यहां से जब रिमूव करते थे, इस पॉइंट को यहां से जब रिमूव करते थे, हटाते थे, तो क्या लिखते थे, 3873, है कि नहीं। और बाय में क्या लिखते थे, जितने डिजिट बाद पॉइंट हो उतने डिजिट क्या कर दीजिए, 1 के 0 लगा दीजिए। ऐसे करते थे। आई कि नहीं बात समझ में, अरे पता है ना। तो बेटा इस कहानी को, अब बेटा एक बात हूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3873 बाई में कितना, 10 की पावर 3, है कि नहीं। अब बेटा अभी अभी अपने पढ़ा था कि सर कोई भी संख्या बाई के नीचे है, अगर बाई के ऊपर जाती है तो नेगेटिव बन जाएगी, है कि नहीं। तो 3873 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3। आई बात समझ में। और ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया, है कि नहीं। यही क्या बन गया, आपका आंसर बन गया। बेटा आगे चलते हैं, क्या, ये लो जी नंबर 3 पे, कि जैसे बेटा मैंने लिखा 2.83
0.678983 है ना। अब बेटा ये एक नंबर लिखा मैंने, तो इस नंबर को बेटा जैसे ही इसको क्या करेंगे हम हटाएंगे, किसको, पॉइंट को, तो ये क्या संख्या बन जाएगी 2678983। और बेटा कितने डिजिट बाद पॉइंट था, 1 2 3 4 5 6 डिजिट बाद इसमें पॉइंट लगा हुआ ना, तो बेटा यहाँ पे क्या लगा देंगे 1 के, 1 2 3 4 5 6। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि सर इसको 2678983, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे सर, इसको लिख दिया 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके नेगेटिव बन जाएगा, 2678983 की 3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -6। आई समझ में बात बेटा? अरे आई कि नहीं आई आपको? पक्का पक्का समझ में आया सब कुछ? अब बेटा एक बात बताओ, 3 कंसेप्ट समझ में आए, मैं कंसेप्ट नंबर 4 पे लेके चलता हूँ आपको। इसे मैंने क्या लिखा, 0.0008 लिखा, ठीक है बेटा। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, देखो कंप्लीट पॉइंट था तो वहां पे देख लिया आपने, कई बार आपकी बुक्स में जो सॉल्यूशन होते हैं वो संख्या दे रखी है ना, उसको पॉइंट में छोड़ दिया जाता है, बट वो इतना नहीं लेता, कम ले लेता है उसमें। तो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठा के क्या करेंगे बेटा, इस पॉइंट को यहां से उठाया और यहां लाके रख दिया, ठीक है। तो अपनी संख्या क्या बन गई, 0.8, कितना बन गई 0.8। और बेटा आपने कितने डिजिट इसको वॉक करवाई, चलाया 1 2 3, तो मैंने क्या कर दिया 0 के 1 2 3 क्या लगा दिए, डॉट लगा दिए, किसके 1 के। तो अपना अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अब अपन क्या लिखेंगे, 0.8 बाई में कितना 10 की पावर 3, और ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, तो 0.8 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 10 का जो लेखा जोखा जो अपने किया वो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बेटा, मैं साइड में हो गया, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अब अगले कंसेप्ट पे चल सकूं। चलो बेटा, इसका एक लास्ट कंसेप्ट होता है 10 का ही, वो पढ़ लेते हैं, फिर अपनी क्लास को खत्म करेंगे। आ जाओ जल्दी से, फटाफट से, बस कुछ ही देर में आपको मिलेगी ब्रेक, और वो भी कौन सा, आज के लिए इतना ही काफी है ना, फिर करेंगे अगली बात कल अगले सितारों के साथ में। इधर आओ बेटा, मैंने क्या लिखा, जैसे 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई में 2.8 है कि नहीं बेटा? आई बात समझ में? अब ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। अब बेटा इधर देखना एक बार, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इसको सोल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे सर, पहले तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो कितना हो गया 28 बाई 10 की पावर 3 है कि नहीं? तो ये कितना हो गया आपका आंसर बेटा, यहाँ पे इधर देखो। अब इसमें क्या करेंगे सर, 28 और 10 1 2 3, बेटा अपना कंसेप्ट होता है नीचे जितने जीरो हैं उतना डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, लेकिन सर यहाँ पे तो क्या हुआ 1 2 3 जीरो है, डिजिट तो 2 ही है, तो 3 बना लेंगे अपनी तरफ से। कैसे, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 0 लगा दिया। 0 वैसे तो फालतू था, लेकिन अभी पीछे पड़ा था ना, किसी भी संख्या को 1 में कन्वर्ट करना हो तो 0 लगा दो, ऐसा तो ये फालतू है, कोई काम का नहीं है ना, लाइफ टाइम पे भी लगा दो इसको, है ना। इधर आके लगाया मैंने, क्या बन गया, अब बेटा 3 डिजिट बन गए इसके, तो 3 बने तो मैंने क्या लगा दिया 0.028। इसी नंबर को क्या कहता हमने, कन्वर्ट करके ऐसे लिखा हुआ था। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई बेटा? इसका एक क्वेश्चन मैं और देखता हूं बेटा, जो मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, 10 की पावर -3 इंटू में 2.6,
ठीक है बेटा। बेटा इसको कैसे लिखेंगे, आ जाओ बेटा। पहले तो मैं कहता हूँ इसका पॉइंट हटाया मैंने, किसका, इसका, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। बेटा बिल्कुल इजी वे में चलेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा हम तो स्टैंडर्ड लेवल के ना, बिल्कुल कुछ नहीं आता मेरे को तो। बेटा इसको हटाया, यहाँ पे लग गया, क्या हो गया 10 की पावर -3 इंटू में 26/10। बेटा इसको नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 26 बाई में 10 की पावर 3 और इंटू में बेटा 10 की पावर 1। इसकी पावर 1 लगा सकता हूँ क्योंकि सेम यही निकल के आएगा। अब देखो बेटा अभी पढ़ के आए थे अपन, क्या सर अगर बेस इक्वल इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या बन जाएगा 26/10 की पावर 4। हाँ कि ना, आई बात समझ में। अब बेटा यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, 4 डिजिट बना लेंगे 0 लगा के, क्योंकि यहाँ पे अपने पास पावर कितनी है 4 है। आई बात समझ में। इसको अपन लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको लिख ही लो तुम लोग, वरना से बोलोगे सर ये क्या हो गया 0 0 0 0। बेटा यहाँ पे 0 लगा के मैंने एक डिजिट सेम बनाए, यहाँ पे कितने थे 4 0, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या लग जाएगा अपना पॉइंट, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा 0.0026। आई बात समझ में। सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आए कि नहीं आए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो ठीक है। तो बेटा अब ये बताना आप जरूर कमेंट करके कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे लगे या नहीं लगे, क्लास कैसी लगी, कमेंट जरूर करना। नालायक को नहीं मैं पकड़ पकड़ के ठोकूंगा, पकड़ के, है ना, पक्का करोगे, अच्छी बात है। और अपने दोस्तों को बताओ ताकि अपने सब्सक्रिप्शन बढ़ना शुरू हो, वॉच टाइम भी अच्छा आएगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, सारी चीजें अच्छी होंगी। लाइक किया करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो, नहीं लगे तो डिसलाइक कर दिया करो यार, क्या फर्क पड़ा उसमें, लेकिन किया करो ताकि हमारा रिजल्ट हमें पता चले कि क्या आ रहा। पक्का आज से लाइक का बटन जरूर दबाएंगे, ठीक है।